हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। कॉपी निकालिए, हेडिंग लगाइए परावैद्युत परावैद्युत तथा ध्रुवण। परावैद्युत तथा ध्रुवण। ठीक है, परावैद्युत तथा ध्रुवण। परावैद्युत तथा ध्रुवण। परावैद्युत तथा ध्रुवण। ठीक है, हेडिंग हो गया। इसे इंग्लिश में बोलते हैं परावैद्युत को डाई इलेक्ट्रिक एंड ध्रुवण को बोलते हैं पोलराइजेशन। डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, परावैद्युत तथा ध्रुवण। चीजों को ध्यान से समझिए पहले आप। परावैद्युत कहते किसे हम हैं? परावैद्युत कोई पदार्थ है, जैसे इंसुलेटर, विद्युत रोधी। आपसे पूछे किसे कहेंगे तो आप कहेंगे ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसमें विद्युत धारा गमन नहीं करती है, जिसमें करंट फ्लो नहीं करती है, जिसमें करंट नहीं चलती है, विद्युत नहीं चलती है, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। इन्हीं इंसुलेटर को परावैद्युत के नाम से जानते हैं। इनको परावैद्युत भी कहा जाता है। इंसुलेटर को परावैद्युत पदार्थ दो तरह के होते हैं भाई, जैसे प्लास्टिक हो गया आपके पास, रबड़ हो गया, लकड़ी हो गई, ये सब क्या है? परावैद्युत पदार्थ हो गए। ये इंसुलेटर हैं, इनको हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक तो ध्रुवीय और एक होते हैं अध्रुवीय। एक होते हैं ध्रुवीय और एक होते हैं अध्रुवीय। ठीक है, अध्रुवीय कैसे होते हैं? दो तरह के। अध्रुवीय कैसे होते हैं? तो अध्रुवीय ऐसे डाई इलेक्ट्रिक की हम बात कर रहे हैं। अध्रुव में ऐसे हम डाई इलेक्ट्रिक की बात करेंगे जिसमें परमाणु के अंदर जो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, जो पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट होते हैं, वह समपाती होते हैं। समपाती का मतलब जहां पर पॉजिटिव होगा वहीं पर निगेटिव होगा। यानी पॉजिटिव और निगेटिव एक ही बिंदु पर होंगे, इसलिए इन्हें हम समपाती कहते हैं। तो जो अध्रुवीय होते हैं वे समपाती होते हैं, डाइइलेक्ट्रिक समपाती होते हैं। कौन? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। दूसरा होता है ध्रुवीय। ध्रुवीय में जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होता है वह दोनों अलग अलग होता है, अर्थात समपाती नहीं होता है। अर्थात इसमें समपाती नहीं होता है। इसे हम कहते हैं ध्रुवीय। ठीक है, ध्रुवीय। ठीक, और इसे हम कहते हैं अध्रुवीय। ठीक है, तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में जो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं वह समपाती होते हैं, जबकि अध्रुव में जो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं वह दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों अलग अलग परावैद्युत पदार्थ हैं। अब परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कैसे होता है? परावैद्युत पदार्थ को आपने समझ लिया
कि परावैद्युत पदार्थ कहेंगे किसे? तो हमने कहा कि आप अचालक को देखे हैं, वे सभी पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, जिसमें विद्युत गमन नहीं करता है, ठीक है, जिसमें मुक्त आयन या इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसे हम इंसुलेटर के नाम से जानते हैं, अचालक के नाम से जानते हैं। इसी अचालक को हम परावैद्युत पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। और ये इंसुलेटर परावैद्युत पदार्थ कहलाएंगे। यानी लकड़ी, प्लास्टिक, ये जितनी चीजें हैं ये सब के सब परावैद्युत पदार्थ कहलाएंगे। और ये परावैद्युत पदार्थ दो तरह के हैं, एक ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और एक अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वो होता है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही अलग अलग होते हैं, संपाती नहीं होते हैं। जबकि अध्रुवीय पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव संपाती होते हैं। जैसे में ऑक्सीजन है, जैसे में ऑक्सीजन है O2, यहाँ पर अध्रुवीय में इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही के दोनों पॉइंट, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के दोनों पॉइंट क्या हैं? संपाती हैं। जबकि अगर ध्रुवीय में देखा जाए तो आप HCl को ले लीजिए, ठीक है, HCl को ले लीजिए, इसके पॉजिटिव और निगेटिव, इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये अध्रुवीय और ये ध्रुवीय, ये अध्रुवीय और ये ध्रुवीय पदार्थ होते हैं। ये तो रहे आपके पास परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक। इनका ध्रुवण कब होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, इसका ध्रुवण कैसे होता है, आइए समझते हैं। तो जब किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर हम इन पदार्थों को लाकर रखते हैं, हम इन पदार्थों को लाकर रखते हैं, हम इन पदार्थों को लाकर रखते हैं, तो इस परावैद्युत पदार्थ का, इस परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो जाता है। यानी वह बाह्य विद्युत क्षेत्र इसके पॉजिटिव को अलग कर देता है, निगेटिव को अलग कर देता है। वह बाह्य विद्युत क्षेत्र इसके पॉजिटिव को अलग कर देगा, इसके निगेटिव को अलग कर देगा और एक इंड्यूज यानी प्रेरित विद्युत क्षेत्र पैदा कर देगा। आइए समझते हैं। अध्रुवीय, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ को लेते हैं हम। ये आपके पास एक संधारित्र है, संधारित्र की प्लेट है, यह संधारित्र की प्लेट है, इस पर पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है और ये निगेटिव टर्म है, यह निगेटिव टर्म है, ठीक है। इसका आवेश घनत्व यह पॉजिटिव है, ठीक है, यह आपके पास पॉजिटिव है और ये आपके पास निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। यह निर्वात है, इसलिए यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वह विद्युत क्षेत्र होगा E0 इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए होगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपान 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और इसके लिए भी होगा 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जब जोड़ते हैं तो नेट विद्युत क्षेत्र जो निकल कर आता है वह 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो जाता है तो मिलता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो नेट विद्युत क्षेत्र अगर यह निर्वात है तो इसके पास होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हम कहते हैं इसके अंदर जो नेट विद्युत क्षेत्र है अगर यह निर्वात है तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है। अगर इसके अंदर
अगर हम इसके अंदर किसी परावैद्युत पदार्थ को लाकर रखते हैं, यह विद्युत क्षेत्र है इसके अंदर, और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परावैद्युत पदार्थ को लाकर रखते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। याद रखना इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में विद्युत जो क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, वह ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर इसके अंदर आप किसी परावैद्युत पदार्थ को लाकर रखते हैं, यदि आप इसके अंदर किसी परावैद्युत पदार्थ को लाकर रखते हैं, सुनिएगा ध्यान से, यदि आप किसी परावैद्युत पदार्थ को लाकर इसके अंदर रखते हैं, तो यह परावैद्युत पदार्थ को जैसे ही आप लाकर रखेंगे, तो यह परावैद्युत पदार्थ अध्रुवी का परावैद्युत पदार्थ जो होगा, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ जो होगा, जिसका पॉजिटिव और निगेटिव संपाती होता है, एक ही बिंदु पर होता है, तो इस पदार्थ को लाकर आप रखेंगे तो इसका पॉजिटिव निगेटिव, इसके पूरे के पूरे, ये पूरा पदार्थ लाकर हम रख दिए हैं इसके अंदर, तो इसका पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव सब क्या है, संपाती है, सब क्या है, संपाती है। ये करेगा क्या विद्युत क्षेत्र, तो ध्यान से आपको सुनना है, यह करेगा विद्युत क्षेत्र क्या, तो ध्यान से आपको इस बात को सुनना है। ठीक है, कि इस विद्युत क्षेत्र के अंदर जैसे ही हम परावैद्युत पदार्थ को लाकर रखे हैं, ठीक है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को, तो ये पॉजिटिव इसके अंदर जितने भी निगेटिव्स हैं, इसके अंदर जितने भी निगेटिव्स हैं, सबको अपनी तरफ खींचेगा, सबको पास बुलाएगा निगेटिव को। ठीक है, यह पॉजिटिव इस निगेटिव को अपनी तरफ बुलाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और ये निगेटिव, ये जो निगेटिव है, इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, ये पास बुलाएगा, आ जाओ पॉजिटिव वाले, ये निगेटिव वालों को पास बुला लिया, ये पॉजिटिव वालों को पास बुला लिया, यानी इसके अंदर हुआ क्या, इसके अंदर अब हुआ क्या, ठीक है, निगेटिव वाले इधर चले आए, और एक पॉजिटिव वाले इधर चले आए, ठीक है। तो पहले विद्युत क्षेत्र बना हुआ था निर्वात या वायु के लिए, उसका डायरेक्शन था इस पॉजिटिव से निगेटिव तरफ, ये डायरेक्शन था किसका, निर्वात या वायु के लिए, और विद्युत क्षेत्र इतना था, विद्युत क्षेत्र कितना था यहाँ पे, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हुआ, एक और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, जिसे हम प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ये जो आवेश उत्पन्न हुआ है, इसे हम प्रेरित आवेश कहेंगे। ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसे हम प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहेंगे, और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है पहले वाले विद्युत क्षेत्र, और ये जो उत्पन्न हो गया है प्रेरित विद्युत क्षेत्र, इसकी भी दिशा होगी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, इस डायरेक्शन में। तो ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र है, इसका डायरेक्शन होगा प्रेरित विद्युत क्षेत्र का, ठीक है, इस डायरेक्शन से इधर, यानी प्रेरित विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा इधर से इस डायरेक्शन से इधर, ठीक है, यानी हम दिखा रहे हैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा प्रेरित विद्युत क्षेत्र। प्रेरित विद्युत क्षेत्र को हम ई ठीक है आई से दर्शाएंगे, आई से, आई का मतलब इंड्यूज, प्रेरित, तो इसे हम ई आई से दर्शाएंगे, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा, थोड़ा सा बड़ा, ई आई से दर्शाएंगे,
और इधर वाले यानी इधर जो आ रहा है विद्युत क्षेत्र इंड्यूस, इसे ई आई, और ई आई की वैल्यू कितनी है, ई आई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट। इसकी भी विद्युत क्षेत्र इतना ही होगा। ये रहेगा आपके पास सिग्मा आई माइनस वाला, और ये रहेगा आपके पास प्लस वाला सिग्मा आई। ठीक है, ये वाला प्लस वाला सिग्मा आई और ये माइनस वाला सिग्मा आई रहेगा। इंड्यूस विद्युत क्षेत्र इतना उत्पन्न होगा। अब ये विद्युत क्षेत्र ठीक है जो उत्पन्न हुआ है उस पहले वाले विद्युत क्षेत्र को घटा देगा, पहले वाले विद्युत क्षेत्र को घटा देगा, पहले वाले विद्युत क्षेत्र को घटा देगा। ठीक है, पहले वाले विद्युत क्षेत्र को घटा देगा। तो अब नेट विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ठीक है, प्रेरित विद्युत क्षेत्र यहां पे लिखते हैं, प्रेरित विद्युत क्षेत्र, प्रेरित विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई आई इंड्यूस, ठीक है, विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब ये नेट विद्युत क्षेत्र कितना होगा, पहले विद्युत क्षेत्र था इतना, आई उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र इतना, तो ये विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है ये पहले वाले विद्युत क्षेत्र के मान को कम कर देगा, पहले वाले विद्युत क्षेत्र के मान को कम कर देगा। ठीक है, तो कितना कम होगा घटा लीजिए पता चल जाएगा। पहले विद्युत क्षेत्र इतना था, अभी जो उत्पन्न हो गया विद्युत क्षेत्र ये इतना है, तो इसमें से इसको घटा लीजिए तो पता चल जाएगा नेट विद्युत क्षेत्र कितना है। यानी अब नेट विद्युत क्षेत्र यानी कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, आप कहेंगे ई नेट बराबर हो जाएगा ई नॉट माइनस ई आई। ठीक है, ई नॉट अपान ई आई। ठीक, ई नॉट कितना है, आप कहेंगे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है। ई आई कितना है, आप कहेंगे सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट है। ठीक, अब नेट विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। कोई भी विद्युत क्षेत्र अगर है तो उस विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर किसी परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं तो परावैद्युत पदार्थ उस विद्युत क्षेत्र को घटा दे रहा है। कितना घटा दिया, इतना, जितना घटा दिया उसको हम घटा लिए हैं, घटा देता है। कितना घटाता है, ठीक है, कितना घटाता है हमने निकाला है। ठीक, लेकिन नेट विद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा, तो जिस परावैद्युत पदार्थ को आपने रखा है वह परावैद्युत पदार्थ इस विद्युत क्षेत्र को घटाएगा। कितना घटाएगा, तो जितना परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक होगा, सुनिएगा, जितना परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक होगा उतना परावैद्युत पदार्थ को घटा देगा। अगर परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक 10 है तो 10 गुना इसमें से कम कर देगा। अगर विद्युत क्षेत्र पहले 100 था, ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र पहले 100 था और परावैद्युत पदार्थ जो रखे हैं इसमें इसका परावैद्युतांक मान लीजिए 5 है तो 5 गुना ये कम कर देगा, यानी अब हो जाएगा 20। ठीक है, यानी पहले जो विद्युत क्षेत्र था, इस विद्युत क्षेत्र का परावैद्युतांक अगर मान लीजिए k है, इसमें k परावैद्युतांक की पट्टी आपने लाकर रखा है, तो इस विद्युत क्षेत्र को यानी पहले जो निर्वात विद्युत क्षेत्र था इस विद्युत क्षेत्र को जो आपने परावैद्युतांक पदार्थ का परावैद्युतांक k है तो ये k गुना कम कर देगा।
ठीक है। अगर परावैद्युतांक का परावैद्युतांक पदार्थ का परावैद्युतांक 10 है तो ये 10 गुना यहां पे कम करेगा। परावैद्युतांक पदार्थ का परावैद्युतांक, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक जितना रहेगा उतना गुना कम कर देगा विद्युत क्षेत्र को। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही होगी। वापस सुनिए, अगर हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है वायु या निर्वात में, इसकी विद्युत क्षेत्र होती है E नॉट इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना होता है। अगर मान लेते हैं इसकी विद्युत क्षेत्र है कोई नंबर E नॉट इक्वल टू, मान लिया हमने 200 विद्युत क्षेत्र है, कितना है 200, और इसमें किसी परावैद्युतांक पदार्थ की आपने पट्टी लाकर रख दिया, किसी परावैद्युतांक पदार्थ की आपने पट्टी लाकर रख दिया, और उस परावैद्युतांक पदार्थ का परावैद्युतांक, उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक अगर 10 हो तो आप नेट विद्युत क्षेत्र कितना कम हो जाएगा? 10 गुना कम हो जाएगा। यानी अब ये विद्युत क्षेत्र हो जाएगा कितना? 20। अगर के हो तो अब कितना हो जाएगा यहां पे? बटे में के। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को लिखते हैं कि यदि परावैद्युतांक पदार्थ का परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक के हो तो वह, ठीक है, विद्युत क्षेत्र को के गुना कम कर देता है, के गुना कम कर देता है, वह के गुना कम कर देता है। यानी अगर विद्युत क्षेत्र यहां पर पहले था आपके पास E नॉट इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो इसको के गुना यह कम कर देगा, यानी इसको के गुना कम कर देगा, यानी E नॉट हम कहेंगे E नॉट अपान के हो जाएगा, यानी इसको के गुना कम कर देगा। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे कितना, यहाँ पे नेट विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E नॉट अपान के, E नॉट अपान में के होगा। और E नॉट की वैल्यू आपको पता है, ऊपर लिखा हुआ है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो E नॉट की वैल्यू यहां पे लिखा हुआ है, देखिएगा, सिग्मा अपान, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, E नॉट की वैल्यू इंटू के बराबर, ये सिग्मा आप कॉमन ले लीजिए दोनों में से नहीं, रहने दीजिए, सिग्मा कॉमन नहीं है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई अपान, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए आप, तो यहां से सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू के बराबर हो जाएगा सिग्मा, यहाँ पे अपान 1 माइनस सिग्मा आई अपान 1, और कॉमन ले लीजिए क्या? सिग्मा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे? सिग्मा इक्वल अपान के, सिग्मा अपान के इक्वल टू सिग्मा 1 से कोई मतलब नहीं है, माइनस सिग्मा आई, सिग्मा आई को इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए, तो सिग्मा आई बराबर हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा अपान के। सिग्मा आप कॉमन ले सकते हैं, तो फाइनल लिख सकते हैं आप कि सिग्मा आई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस, यहाँ पे सिग्मा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 अपान के, सिग्मा आई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस 1 अपान के। ये रहा आपके पास इंड्यूज यानी प्रेरित
आपके पास प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है, इतना निकलकर आएगा, इतना निकलकर आएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि अब हम देखेंगे इसमें संबंध क्या है, इससे विभव का क्या संबंध है, धारिता का क्या संबंध है, इसका संबंध हम देखते हैं। तो मान लीजिए इसके बीच दोनों के प्लेटों के बीच की, शुरू में प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र है, शुरू में प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इतना था आपके पास। इंड्यूस जब उत्पन्न हुआ तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र इतना हो गया। अब इन दोनों को घटाए हैं तो नेट विद्युत क्षेत्र हमारे पास इतना हो गया और नेट विद्युत क्षेत्र हमारे पास ये होता है। तो इन तीनों को सॉल्व किए हैं तो हमारे पास ये निकल कर आया है सिग्मा आई की वैल्यू, ठीक है। यदि मान लीजिए इनके प्लेटों के बीच की दूरी d है, मान लीजिए इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है, तो विभव कितना होगा, विभव कितना होगा, विभव हो जाएगा v, ठीक है, v नॉट, अगर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, निर्वात हो तो v नॉट इक्वल टू ई इंटू डी, ई नॉट इंटू डी, ठीक है। तो ई नॉट की वैल्यू यहां पे है, ई नॉट की वैल्यू यहां पे है, तो इसको आप रखेंगे यहां पर, तो v नॉट इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, ठीक है। यहां पर इसकी वैल्यू है इतनी, ठीक है, इतनी वैल्यू है ई नॉट की, ठीक है। ई नॉट की कितनी वैल्यू है, ई नॉट है कितना, ई नॉट है आपके पास सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो इस समय इतना रहेगा। अगर धारिता की बात करें, धारिता, तो सी नॉट इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी होता है। धारिता की बात करें तो, धारिता की बात करें तो ये सब के सब निर्वात या वायु के लिए है। निर्वात या वायु के लिए विद्युत क्षेत्र ये रहा हमारे पास, निर्वात या वायु के लिए विभव हमारे पास ये रहा, निर्वात या वायु के लिए धारिता हमारे पास ये रही। यहां पर देखें, निर्वात या वायु के लिए ये तीनों कंडीशन है। अगर परावैद्युत पदार्थ आपने रख दिया है, परावैद्युत पदार्थ आपने रखा है, तब विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ई नॉट अपान के, ई नॉट अपान के, ठीक है, ई नॉट अपान के, ई नॉट अपान के, इसको मिटाते हैं हम। ये परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र होगा आपके पास ई नेट बराबर ई नॉट अपान में के, ई नॉट अपान में के, ठीक है। तो देखिए यहां पे विद्युत क्षेत्र कितना है, ये यहां पर के, ई नॉट की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहां से, ठीक है, इसकी वैल्यू यहां से है, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू में के। तो देखिए नेट विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, के गुना कम हो रहा है, के गुना कम हो रहा है। विभव देखिएगा, विभव देखिए, विभव में क्या होगा, विभव v इक्वल टू, ठीक है, v इक्वल टू, विभव कितना हो जाएगा, v इक्वल टू यहां पे देखिए क्या होता है, E इंटू डी होता है, तो E नेट इंटू डी बनेगा। तो E नेट की वैल्यू कितनी है, ये रहा, तो V बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के इंटू में डी। तो देखिए विभव भी के गुना कम हो रहा है, के नीचे है तो के गुना कम हो रहा है। यहां पर नेट विद्युत क्षेत्र आपके पास के गुना कम हो गया, यहां पे विभव भी के गुना कम हो गया। देखिए इसमें ए सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी है, यहाँ पे भी सेम है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये नीचे बटे में क्या है, के है, तो के गुना ये कम हो गया विभव। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में भी नीचे के है, तो के गुना ये कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है, नीचे के है, तो के गुना कम हो गया नेट विद्युत क्षेत्र।
विभव के गुना कम हो गया विद्युत क्षेत्र, विभव भी कम हो गया के गुना, विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों के गुना कम हो रहा है। ठीक है, के गुना कम हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र के गुना कम हो जाता है, विभव के गुना कम हो जा रहा है, लेकिन धारिता निर्वात के लिए इतनी है। लेकिन अगर हम परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में धारिता देखें तो, परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में धारिता देखें तो थोड़ा मिटाना चाहते हैं, यहां पे मिटाएंगे हम। ठीक है, वायु के लिए धारिता होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में अगर धारिता हम देखें तो लिखेंगे धारिता C बराबर Q अपान होता है V। Q की वैल्यू कितनी होती है? Q की वैल्यू होती है सिग्मा इंटू ए। तो यहां पे हो जाएगा आपके पास क्या, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, और V की वैल्यू है यहां पर सिग्मा D अपान में एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो सिग्मा से सिग्मा खत्म, एप्सिलॉन नॉट के ऊपर जाएगा तो C बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में के, और नीचे आ जाएगी D। तो ये आपके पास जब परावैद्युत पदार्थ हो उस समय की धारिता है, जिस समय परावैद्युत पदार्थ इसमें भरा गया हो उस समय की धारिता ए एप्सिलॉन नॉट के अपान डी। तो यहाँ पे के ठीक सामने है, तो देखिए के गुना यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए धारिता के गुना बढ़ रहा है। आपको दिखा दे रहे हैं, इन दोनों को कंपेरिजन कराकर देखिएगा, इन दोनों को अगर हम कंपेरिजन करें, इन दोनों को कंपेरिजन करें तो C इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के जगह पे आप रखिए, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के जगह पे आप रखिए कितना, इसके जगह पे आप रखिए, इसके जगह पर C नॉट और K इंटू के। तो यह देखिए धारिता के गुना यहाँ पे बढ़ गई, धारिता के गुना बढ़ गई। ठीक है, तो यदि किसी परावैद्युत पदार्थ को हम लाकर किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र घट जाएगा, विद्युत क्षेत्र घट गया के गुना, ठीक है, विभव घट गया के गुना, धारिता बढ़ गई के गुना। तो विद्युत क्षेत्र विभव घट जाता है, धारिता बढ़ जाती है। उन दोनों में रिलेशन हम दिखा दे रहे हैं आपको, देखिएगा इन दोनों में रिलेशन आप देखिए, ये भी इक्वल टू, ये देखिए डी एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट डी, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट डी के जगह पर रखेंगे V नॉट, यानी सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, और डी इसके जगह पर रखेंगे हम V नॉट। तो ये हो जाएगा V नॉट अपान में K, ये हो जाएगा आपके पास संबंध। और यहाँ पे संबंध आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे संबंध आप देख ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे संबंध आप देख ही रहे हैं कि ई नेट बराबर है ई नॉट अपान में K। तो इन तीनों से आप देख लीजिए, इन तीनों से आप देख लीजिए संबंध में कि धारिता के गुना बढ़ जाती है, विभव या विद्युत क्षेत्र दोनों ही के गुना कम हो जाता है। तो जब किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर हम किसी परावैद्युत पदार्थ को लाकर रखते हैं, किसी परावैद्युत पदार्थ को लाकर रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र के गुना कम हो जाता है, विभव के गुना कम हो जाता है, और धारिता के गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये रहा आज का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये रहा आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट। एक बार वीडियो आप जरूर रिवाइज करके देखिएगा, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एनसीईआरटी का फुल एक्सप्लेनेशन है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।